Hey, hello, engineers, and welcome back to the series From Code to Cloud. So, in our previous videos, we have learned about how we can create softwares using artificial intelligence. Especially, we have seen how to set up Amazon Q in your VS Code, Visual Studio Code, and then push the code that you will be creating to a GitLab repository. So, what comes after that? Now you have your code, you have your running application, you want to share it with other people. So let's think about it. What do we need? तो बेसिकली हम आज क्या करेंगे कि एक क्लाउड प्रोवाइडर जो होता है ना, क्लाउड प्रोवाइडर मतलब जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि पानी वाला बादल आपके घर तक ड्रॉप कर दिया जाएगा. Cloud is something which is kind of a place where data centers are, and you get the access of those data centers in which there are virtualized resources. Virtualized resources क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो ये एक वीडियो का लिंक दे दूंगा. वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आप उसको जाके देखिए. और there are different virtualized resources which you can procure from these cloud service providers. तो हम आज ऐसे ही एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जो कंसोल है और वहां पर जाके हम लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे ये देखने वाले हैं. सो फॉर दैट ये थोड़ा सा फ्री टियर अकाउंट होगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर का कोड बेस लेके जाएंगे एंड देन वो वहां पर रन करेंगे और वो देखेंगे कि इंटरनेट पर सर्व कैसे होता है. तो सबसे पहला स्टेप है कि एक AWS का क्लाउड अकाउंट होना चाहिए हमारे पास. So let's see how we can create that particular thing, and it is a free tier account for 1 year. So you would see there are about 750 hours per month of instance running time that you can get. So we will see कि क्या क्या benefits है उसके. So let's begin with our today's video. तो मैं पहले एक ब्राउजर ओपन कर लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करना है हमको सो वो टाइप करूंगा, है ना. क्रिएट एन AWS अकाउंट. सिंपल है, जो हमको करना है वो हमको लिखना है वहां पर. ठीक है, तो पहली वेबसाइट आ जाएगी, आई मीन लिंक आ जाएगी और आप यहाँ पर जाओगे Amazon वेब सर्विसेज, साइन अप फॉर अ फ्री AWS अकाउंट. वो बोल रहा है क्रिएट एन AWS अकाउंट. ओके, तो वो बोल रहा है कि फ्री टियर गेन फ्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ AWS प्रोडक्ट्स. सो अभी ये फ्री टियर अकाउंट इसलिए है ताकि आप डिसाइड कर सको कि यू नो आपको AWS पे आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो डालना है या नहीं. सो दैट यू कुड सी हाउ इट इज feasible, हाउ कॉस्टली इट इज, और हाउ एफिशिएंट इट इज इन दैट मैटर. सो वो बोल रहा है कि न्यू कस्टमर्स गेट अप टू $200 इन क्रेडिट. इसका मतलब आपको करीबन कितना पैसा हो गया है, 18,000 रुपए. 18,000 रुपए आप खर्च कर सकते हो एट नो कॉस्ट एंड गेन 100 US क्रेडिट एट साइन अप एंड अप टू 100 USD more to earn as you explore AWS services. Test drive AWS services with free plan up to 6 months. You won't be charged unless you choose to choose the paid plan, which allows you to scale your operation and gain access over 150 AWS services. सो फ्री प्लान में और पेड प्लान में क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग देख लेंगे. एक्सपीरियंस AWS फॉर 6 months विदाउट कॉस्ट और कमिटमेंट. ठीक है, तो आपके पास अगर 5-10 ईमेल आईडी होगे तो आप आसानी से 2-3 साल चला सकते हो फ्री टियर में. So receive up to 200 USD, no free charges. I mean, include free usage. No charges incurred unless you switch to paid plan. And workload scaled beyond credit threshold. ये नहीं अवेलेबल होगा और ये पेड प्लान में अवेलेबल है. तो हम लोग क्या करेंगे, भी ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है. ये कुछ AWS की सर्विसेज है जो आपको दिख रहा होगा. AWS EC2, Amazon EC2, S3, RDS, ये क्या क्या सर्विसेज है हम लोग देखेंगे. व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, ये भी हम लोग देखेंगे कि कंप्यूट स्टोरेज होता है, कंप्यूटर रिसोर्सेस होता है, स्टोरेज रिसोर्सेस होता है, डेटाबेसेस होता है, नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज होती है ना, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड सर्विसेज है, AI रिलेटेड है. सो ये हम लोग देखेंगे. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे. सो डोंट वरी, मैं ये इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आई नो आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग फॉर समवन हु इज न्यू
to all of the IT field. So अगर आपको पहले से ही पता हो तो you can skip that particular part of sign up and you can go to the next video that we will be looking at. But अगर आप नए हो तो you must see how we can create an account. So एक root user email address करके आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा. So मैं यहाँ पर एक मेरा आईडी दे दूंगा. ओके. और यहाँ पर वो बोलेगा कि choose account name and you can change this in your name in your account setting after you sign up. ठीक. तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक आईडी है. तो मैंने जीमेल आईडी डाला हुआ है और एक AWS अकाउंट नेम दे देता हूँ फ्रॉम, सिर्फ कोड टू क्लाउड डालता हूँ, कोड टू क्लाउड. एंड वेरीफाई दिस ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा और एक वेरिफिकेशन कोड मुझे मेरे ईमेल पर मिलेगा जो कि मेरे फिलहाल लैपटॉप के अंदर साइन इन है. तो मैं ये डाल देता हूँ. अच्छा, आपको भी वो सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है अगर आप अभी कर रहे हो मेरे साथ, तो आई वुड सजेस्ट यू हाईली कि अभी भी आप मेरे साथ ही करो. तो अब हम लोग कोड डालेंगे 877867. वेरीफाई करने के बाद वो पूछेगा कि अच्छा ठीक है, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है. अभी आप कुछ तो एक डिफॉल्ट पासवर्ड सेट करो आपके अकाउंट के लिए. तो मैं करूँगा एक डिफॉल्ट पासवर्ड. ठीक है. ओके. यहाँ पर बोल रहा है मैच हो रहा है. अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए वो दिख जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है. फिर देर आर 5 स्टेप्स. वो बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करो स्टेप 1 of 5. सो आई क्लिक दैट वन. नेक्स्ट स्टेप इज, पूछेगा चूज योर अकाउंट प्लान. तो पेड है या फिर लर्न एंड एक्सपेरिमेंट है. तो मैं बोलूंगा उसको कि भाई मुझे मेरे पास पैसा नहीं है बॉस, फ्री प्लान दे दो. तो ठीक है, फ्री प्लान दे दिया. और यहाँ पर मेरा नाम डालूंगा, इंडिया. ओके. फुल नेम मेरा क्या है? ओके. इंडिया है, इंडिया. ठीक है, एड्रेस लाइन कुछ तो डाल दूंगा मैं. ओके, ये स्टेप हो गया. अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे आगे. ओके. अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि एक यूपीआई ऑटो पे सेटअप हो जाएगा आपके पर्टिकुलर अकाउंट पे. तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल दूंगा और उसका पेमेंट प्रोसेस करूंगा. एंड वो क्या होगा कि 2 रुपए कट करेगा आपके अकाउंट में से और यूपीआई ऑटो पेमेंट सेट कर देगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यू कैन कैंसल ऑटो पे एट एनी टाइम. मैं क्या करूँगा, अपना यूपीआई आईडी डालूंगा. फाइन. और मैं करूँगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मेरे यूपीआई आईडी को वो 2 रुपए का पेमेंट के लिए पूछेगा. ओके. So to set up auto pay, verify your UPI ID. When you choose verify, we will open a new page with further instructions. ठीक है. So verify करने के लिए हमने ओपन कर दिया और वो बोल रहा है कि आप अपना पेमेंट कंप्लीट करो. तो इसके लिए मुझे मेरा फोन लेना पड़ेगा जो कि मैंने कैमरा के लिए लगाया है. तो आई बी राइट बैक. तो पेमेंट प्रोसेस हो गया है. ऑटो पे ऑफ 15,000 उसने एक्टिवेट कर दिया है. और मैं बोलूँगा पर्सनल यूज़ के लिए ये उसके बाद का जो पेज ओपन हुआ ये है. ओनरशिप टाइप इंडिविजुअल. और ये भाई बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मांग रहा है अभी. सो लेट्स सी. ये होने के बाद
पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ ये डालना जरूरी है क्या? ओके। सो मैंने अपना पैन कार्ड डिटेल भी डाल दिया है, एंड देन आई कंटिन्यू अगेन। ओके, सेंड एसएमएस। अब एक कोड आया है मेरे फोन पर जो मैं अभी उस पे साइन अप के लिए डालने वाला हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यूनिफाइड सर्च एंड ऑल दिस थिंग्स, डन 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 कर दो, ट्राई ना, अरे यार बाद में। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कंसोल दिखेगा उसका। और इसमें हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि एक कोई तो यूजर बनाएंगे। पहले तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोगों को सेट करना है इसके लिए। तो मैं एक काम करूंगा, किसी और मोबाइल पे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर लूंगा। इसके लिए आपने कोई ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करना है, सो दैट नो वन एल्स कैन लॉग इन टू योर अकाउंट विदाउट योर परमिशंस एज सच। तो मैं एक दूसरा फोन मेरा ले लिया है, और मैं क्या करूँगा इस पर, यहाँ पर जाने के बाद, दिस वन, यहाँ पर जाने के बाद मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाऊंगा। और यहाँ पर एक एमएफए करने के लिए हमें पॉपअप आएगा, आई मीन दिस थिंग बोलते हैं उसको, एक टाइल आएगी वेब पेज पर। सो असाइन एमएफए डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डिवाइस का नाम डालना है, तो मैं डालूंगा कुछ तो भी डमी नेम। आ, क्या करो, कोड टू क्लाउड एमएफए ऐसे डाल देता हूँ, और ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अब ये यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखना है, और इसको आपके फोन के अंदर एक ऑथेंटिकेटर ऐप में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो शो यू द स्क्रीन। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है एक ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके, और वो आ गया है। सो अभी वो कोड ओपन अप कर लेना है, और अभी फिलहाल के लिए जो भी आपको कोड दिखेगा वो डाल देना है। अभी मुझे ये दिख रहा है 512972, और 30 सेकेंड्स के लिए और वेट करना है। जब दूसरा कोड आएगा तो आपको दूसरा कोड भी डालना है। सो ये एक कोड था, और दूसरा कोड, फाइन। ये होने के बाद ऐड एमएफए करिए, तो क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है आपका सेट हो जाएगा एमएफए के लिए। सो आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज गो इनटू यूजर्स। ओके, यहाँ पर एक डमी यूजर कर लेंगे विच वुड हैव द परमिशंस ऑफ एडमिन, सो दैट यू कैन मैनेज, आई मीन नॉट यूज द रूट अकाउंट एवरी टाइम दैट यू लॉग इन टू एडब्ल्यूएस। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट यूजर कर देंगे, लेकिन रूट अकाउंट हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं। रूट मतलब सब कुछ ही कर सकते हो विथ यू नो अकाउंट रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड स्टफ, रिसोर्स क्रिएशन रिलेटेड स्टफ। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा कम पावर वाला एडमिन यूजर डालने वाले हैं। सो यूजर का नाम मैं दे देता हूँ, लेट से मेरा ही नाम देते हैं, या फिर ठीक है एडमिन यूजर कर लेते हैं, एडमिन यूजर। और उसको कंसोल, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल जो है उसका एक्सेस, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल मानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, उसका एक्सेस देना है या नहीं। तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मुझे तो देना है, क्योंकि मुझे तो वो कंसोल पे जाके पहले कुछ ना कुछ कांड करने हैं हमको। सो कस्टम पासवर्ड में यहाँ पर डालूंगा एक कुछ तो, फाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। मैं खुद हूँ तो मैं करूंगा नहीं। किसी और को अगर देना हो आपको आपका अकाउंट, तो आप ये कर देना, क्योंकि वो अपना ओन पासवर्ड सेट कर ले। और साथ ही साथ ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी आप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू
create something. So I would uncheck this because I don't want to create a new password next time. सो नेक्स्ट कर लिया और ऐड यूजर ग्रुप। तो मैं एक काम करूंगा, एक ग्रुप क्रिएट करूंगा। अभी हम लोगों ने अभी तक सिर्फ यूजर्स क्रिएट किए हैं। फिर एक ग्रुप करूंगा और ग्रुप के अंदर मैं बोलूंगा कि एडमिनिस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसा एक ग्रुप का नाम दे दूंगा। और मैं क्या करूंगा, इधर फुल एडब्ल्यूएस एक्सेस इसे दे दूंगा। ओके, यहाँ पर लिखा है ना, प्रोवाइड फुल एक्सेस टू एडब्ल्यूएस सर्विस एंड रिसोर्सेस। तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ ये जो पहला वाला है ये दे दूंगा। ओके, ये अलग अलग सर्विसेज है जिसके लिए वो एडमिन एक्सेस देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे ही इसको एक्सेस दे दूं। सो आई वुड क्रिएट दैट पर्टिकुलर यूजर ग्रुप विद दैट पॉलिसी। यहाँ पर अटैच पॉलिसी आप चेक कर सकते हो क्या क्या परमिशन है उसको। एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर यूजर ग्रुप टू बी अटैच टू दिस यूजर। हो गया, एडमिन यूजर को मिल गया करंट कस्टम पासवर्ड है, पासवर्ड रिसेट नहीं कर दिया है, और ये यूजर क्रिएट कर दिया। सो अभी नेक्स्ट टाइम आपको ये यहाँ पर दिखेगा कि ये साइन इन यूआरएल है आपका। ओके, और ये कॉपी कर लेना है, कहीं पर सेव कर लो, नोटपैड वगैरह कुछ भी है तो सेव करके रख लेना। मैं एक काम करता हूँ, कहीं तो सेव कर लेता हूँ, सो दैट हमारे पास ये अकाउंट आईडी की इंफॉर्मेशन हो, एंड देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी फॉर आवर नेक्स्ट लॉगिन पर्पस। ओके, तो ये होने के बाद आप ये CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं कहीं पर भी, जिससे कि आपके पास ये यूजर डेटा और क्रेडेंशियल्स सेफ हो। सो अब हम लोग जाएंगे अकाउंट आईडी के साथ, कहा था वो अकाउंट आईडी मुझे रिसेट करना है, अकाउंट नेम है। ओके, तो अभी यहाँ पर साइन इन यूआरएल में ये पर्टिकुलर स्टफ आ रहा है ना, अकाउंट नंबर वगैरह। तो हम जाएंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर, अकाउंट एलियस सेट करना है हमको अभी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट अकाउंट नेम, पता नहीं मैं भूल गया क्या, अकाउंट एलियस सेट कैसे करना है। ओके, मिल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एलियस कैसे सेट करते हैं। नो, हाउ टू सेट अप एलियस नेम फॉर अकाउंट AWS अकाउंट आईडी। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी, सब चीज थोड़ी याद रखते हैं, है ना। गो टू साइन इन एज एडमिन टू द IAM कंसोल एंड नेविगेट टू डैशबोर्ड एंड क्लिक क्रिएट कस्टमाइज। ओके, IAM में जाएंगे हम लोग, बिलिंग और इसमें देख रहा हूं मैं, IAM के अंदर गए, यहाँ से कहा बोला है अकाउंट सेटिंग, बोला क्या, नहीं कहा बोला है, IAM कंसोल नेविगेट टू द डैशबोर्ड एंड क्लिक क्रिएट और कस्टमाइज नेक्स्ट टू अकाउंट एलियस सेक्शन। ओके, डैशबोर्ड में गए, हाँ ये क्रिएट अकाउंट एलियस, ठीक है। ये एलियस कर दिया और मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम कोड टू क्लाउड। ये अकाउंट एलियस मैंने सेट कर लिया अभी। अब यहाँ से होगा क्या कि अब मैं ये यूआरएल यूज कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट अकाउंट आईडी मैं ये यूआरएल यूज करके मेरे कंसोल के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं करूंगा अब यहाँ पर क्लिक, तो वो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो ये डीएनएस का पार्ट है, हम लोग आगे सीखेंगे डीएनएस वगैरह क्या होता है और कैसे हम लोगों को ये करना होता है। तो एक बार यहाँ पर आ गए हम लोग, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं आई एम यूजर नेम के हिसाब से डालूंगा। हमने क्या डाला था, आई एम यूजर एडमिन यूजर डाला था, राइट। और फिर पासवर्ड उसका, ठीक है। अब MFA डालना पड़ेगा। ओ, विदाउट MFA हो गया, कोई बात नहीं।
फर्स्ट टाइम, अच्छा इसके लिए एमएफए नहीं सेट किया हम लोगों ने, हमारे रूट यूजर के लिए सेट किया है, इसलिए ये सिर्फ अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम और पासवर्ड से हो गया। तो अब हम इसके लिए भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर लेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाएंगे और we will sign up another MFA for this particular user. You don't have MFA assigned, मैं बोलूंगा assign MFA for this user as well. And this one is from code to cloud, sorry, code to cloud, uh, admin user, okay, admin user MFA, ऐसा मैंने डाल दिया है। ऑथ ऐप के लिए फिर से जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे, शो क्यूआर कोड करेंगे, ओके, और इसको स्कैन करके यहाँ पर अगेन जो दो आईडी आएंगे साथ ही साथ इसके, हम लोग अब दोनों डाल के वेरीफाई कर लेंगे। कूल, साइन और ऐड एमएफए। अब दोनों यूजर्स के लिए एमएफए सेटअप हो चुका है और हम इसके आगे के वीडियो में अब देखेंगे कि हम लोग कौन सी सर्विसेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो EC2 के अंदर हम लोग जाएंगे अब। और अच्छा, एक और चीज, हम लोग पहले बजट सेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमको एक मंथ के अंदर कितना ये करना है, स्पेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 100 ये है हमारे पास, सॉरी, बिलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाना है और अलर्ट सेट करना है हम लोगों को। सो इससे क्या होगा कि हम लोग फ्री टियर के अंदर ही रहेंगे। हम लोग जितना भी है, क्या कहते हैं कि क्रेडिट्स कवर यू, ओके। अच्छा, पहले इसमें होता था कि आपका फ्री टियर अकाउंट 1 साल के लिए रहता था, तो उसमें हम लोग बजट वगैरह करते थे और उसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि कॉस्ट के लिए यहाँ पर बजट के अंदर जाके जीरो स्पेंड बजट करके एक जो होता है वो क्रिएट करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने नया अकाउंट खोला है इसलिए ऐसा। अच्छा, जीरो स्पेंड बजट यहाँ पर आपको दिख रहा है, माई जीरो स्पेंड बजट में ऐसे ही नाम दे दूंगा, ओके। अब ये क्या करेगा कि यू विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल व्हेन यू स्पेंड एनीथिंग अबव $0.01 एंड क्रिएट बजट लाइक दैट। ओ, ईमेल रेसिपिएंट्स में मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। क्रिएट बजट कर दिया तो ये हमको दिखाएगा कि बजट $1 है। बजट $1 क्यों है भाई? बजट कम कर दो। एडिट, 0.01, ऑल AWS सर्विसेज, नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, सेव। अब थ्रेशोल्ड है कि कितना भी अमाउंट करो, $0.01 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, जो कि है ₹14 आई गेस, 14, 12, 7, ₹8 कुछ तो होगा, ₹18 होगा। सो ये है एक बजट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है और हम लोग फिर से जाएंगे हमारे AWS कंसोल के ऊपर। अब हमारा अकाउंट सेट हो चुका है AWS का और इस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए कुछ तो एक्शंस लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर अवर दिस वीडियो। आप ये आपके साथ में करके देखो एक बार, आप जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तब, एंड टेल मी हाउ इट वर्क्स, ओके, सो दैट यू वुड नो कि इसके अंदर कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ सकती है कभी ना कभी। ऐसा नहीं कि जीरो ही बजट रहेगा, कुछ पैसे ही स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे, करने पड़ते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑफ हाउ यू नो इंटेलिजेंटली यू यूज दिस पर्टिकुलर कोटास। So that's all for our today's video. See you guys in the next video where we will learn about how to run the application that we created yesterday, or not yesterday, in the previous video, and how to
deploy that in EC2 instance and run it and ship it or show it to other people. So that's how it is. See you guys in our another video. Till then, keep learning.